हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि है प्रकाश का परावर्तन ये पढ़ने वाले हैं। बेसिकली पहला हेडिंग है प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं तो ये कुछ डेफिनेशन लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम वस्तुओं को देख सकते हैं। बात भी सही है, प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। यदि प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। जैसे अंधेरे में देखिए, अंधेरे में कुछ दिखाई देता है? कुछ नहीं दिखाई देता है। जहां पे रोशनी है, जहां पे प्रकाश है, वहीं पे आप वस्तुओं को देख सकते हैं। मतलब यह है कि प्रकाश वस्तुओं को देखने में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। बिना प्रकाश के आप कुछ भी नहीं देख सकते हैं। तो इसको याद करना आसान हो गया। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम वस्तुओं को देखते हैं। 3-4 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा, इसको रटने का जरूरत भी नहीं है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम वस्तुओं को देख सकते हैं। यदि प्रकाश नहीं है तो हम वस्तुएं नहीं देख पाएंगे। यदि किसी भी रूम में, किसी भी अंधेरे कमरे में यदि प्रकाश आ जाता है तो हम उसमें रखी वस्तुओं को आसानी से क्या कर लेंगे? देख लेंगे। तो ये सिंपल सा डेफिनेशन है, इसको खूब ज्यादा रटने की भी आवश्यकता नहीं है, आराम से याद हो जाएगा। अब ये बात होती है प्रकाशिक माध्यम। माध्यम क्या होता है? जैसे मान के चलिए किसी का माध्यम क्या हो सकता है? एक व्यक्ति यहां से लेके और यहां तक जा रहा है और इस रास्ते के जा रहा है, इस रास्ते के द्वारा जा रहा है, मतलब यह रास्ता इसका क्या है? माध्यम है। इसका क्या है? माध्यम है। तो ये किसका माध्यम कर रहा है? प्रकाशिक माध्यम। मतलब ऐसा रास्ता, ऐसा माध्यम जिसमें होकर प्रकाश क्या करेगा? गमन कर पाएगा। जिससे होकर प्रकाश क्या करेगा? गमन करेगा, चल पाएगा, उसे कहेंगे प्रकाशिक माध्यम। जिससे होकर, देखिए अब डेफिनेशन कुछ ऐसा है, प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजर जाता है, गुजरता मतलब इस पार से उस पार निकल जाता है, उसे कहते हैं क्या? प्रकाशिक माध्यम। जिसमें प्रकाश चल पाएगा वो प्रकाश का माध्यम, जिसमें आप चल पाएंगे वो आपका माध्यम, जिसमें प्रकाश चल पाएगा वो प्रकाश का माध्यम। सिंपल सा डेफिनेशन है। प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजर पाता है उसे उसका क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। अब माध्यम भी कई प्रकार के देखते हो, कहीं कभी कभी प्रकाश इस पार से उस पार निकल जाता है और कभी कभी नहीं निकलता है। जैसे मान के चलिए दर्पण ले लीजिए, दर्पण चेहरा देखने वाला, उसमें क्या होता है कि पीछे से कलई किया रहता है। तो एक साइड अपना चेहरा देख लेते हैं, क्या उधर दिखाई देता है? टॉर्च जलेंगे तो उधर दिखाई नहीं देगा। तो वो क्या है? वो दूसरा माध्यम है। कुछ ऐसा माध्यम होगा जिसमें कलई मत कीजिए। एक ऐसा शीशा ले लीजिए जिसमें कलई मत कीजिए, पेंट मत कीजिए, उसमें आप इस पार से उस पार देख पाएंगे। तो उसमें यदि इस साइड से टॉर्च जलाएंगे, यदि कोई दर्पण है, यदि उसमें आप इस साइड से कोई फोकस लगाएंगे और उसमें कलई नहीं किया हुआ है, पेंट नहीं किया हुआ है, तो वो प्रकाश इस साइड से उस साइड भी जाएगा। लेकिन यदि पेंट कर देंगे तो प्रकाश यहाँ पे लड़के फिर वापस आने लगता है, जिससे हम लोग चेहरा देख लेते हैं आसानी से। तो माध्यम भी कई प्रकार के, तो कितने प्रकार के? इसे 3 भागों में विभाजित किया गया। मतलब प्रकाशिक माध्यम को 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो पहला माध्यम है वो है पारदर्शक माध्यम। कौन सा माध्यम? पारदर्शक। अब देखिए इसके नाम में ही छुपा हुआ है। पार मतलब इस पार से उस पार, और दर्शक, दर्शक मतलब देख सकते हैं। दर्शक मतलब देखना होता है, मतलब इस पार से उस पार जिस माध्यम में आप देख पाएंगे ना, वही होता है पारदर्शक माध्यम। जिसमें आप इस पार से उस पार देख पाएंगे, उसी में प्रकाश भी इस पार से उस पार जा पाएगा। जैसे जल ले लीजिए, साफ जल जो है, जैसे में यदि हम जैसे लिखें, जैसे की बात करें तो साफ जल हो जाएगा। साफ जल, साफ जल हो जाएगा। और शीशा हो जाएगा। शीशा भी कौन सा शीशा? जो कि कलई ना किया हो। कलई कर देंगे तो उसमें केवल चेहरा दिखाई देता है, उसमें केवल चेहरा दिखाई देता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा है, ऐसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश का अधिकांश भाग, अधिकांश मतलब कुछ तो इधर उधर टकरा के जाएगा ना, आप बीच में जो भी लगाएंगे, शीशा लगाएंगे, कुछ तो इधर उधर जाएगा प्रकाश, लेकिन उसका 90 से ऊपर मतलब 95%, 98% भाग क्या होता है? इस पार से उस पार गमन कर जाता है। गमन का मतलब होता है चलना। गमन का मतलब चलना। इस पार से उस पार गमन कर पाता है, उसे कहते हैं पारदर्शक माध्यम। ऐसा माध्यम जिस माध्यम से प्रकाश इस पार से उस पार क्या हो जाए? गमन कर जाए, चल पाए, उसे कहते हैं पारदर्शक माध्यम। तो सिंपल सी बात है, पारदर्शक माध्यम का जैसे में आप खुद बना सकते हैं। क्या क्या होगा? शीशा हो जाएगा, आपका जल हो जाएगा, वायु। बताइए आप वायु में आप टॉर्च जलाइए ना वायु में, तो सिंपल सी बात है, इधर से उधर जा रहा है, उसमें कोई रुकावट नहीं आ रहा है, तो
वायु कौन सा माध्यम? पारदर्शक माध्यम, क्योंकि वायु में हम आसानी से देख सकते हैं, वायु में आसानी से देख सकते हैं। अब देखने के लिए बीच में दीवार खड़ा कर दीजिएगा तो इस पार से उस पार नहीं दिखाई देगा, तो दूसरा माध्यम है। तो पहला माध्यम समझ में आया होगा कि पारदर्शक माध्यम क्या है? ऐसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश का अधिकांश भाग, पूरा भाग नहीं जा पाता है, अधिकांश भाग इस पार से उस पार क्या हो जाता है? गमन कर पाता है, उसको कहते हैं पारदर्शक माध्यम। दूसरा, तो इसका आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अगला पार्ट इसका बताते हैं कौन सा। दूसरा है पारभाषक माध्यम। पारभाषक माध्यम का कौन सा है? ऐसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश का केवल आंशिक भाग, मतलब उसका अंश ही गुजर पाता है, मतलब ना के बराबर केवल आंशिक भाग ही गुजर पाता है, उसे कहते हैं पारभाषक माध्यम। मतलब ऐसा माध्यम होना चाहिए जिसमें केवल आंशिक भाग गुजर पाए, मतलब एक साइड से दूसरे साइड में प्रकाश का केवल अंश जा पाए। जैसे मान के चलिए कुछ भी है, एक मान के चलिए यहाँ पे शीशा ही लगा देते हैं, ठीक है, शीशा में कलई किया गया है लेकिन कलई छूट चुका है, नाम मात्रा कभी भी कलई बचा हुआ है। यदि तो सोचिए यदि इस साइड से कोई यदि फ्लैश लाइट जलाएगा, यदि टॉर्च जलाएगा, तो इस साइड पे खड़ा व्यक्ति जान जाएगा कि उस साइड पे क्या जल रहा है? टॉर्च जल रहा है। भले ही इस साइड उजाला नहीं होगा, लेकिन वो जान जाएगा कि उस साइड क्या है? उजाला है, उस साइड लाइट जल रहा है। मतलब इस साइड लाइट पूरा नहीं गया, लेकिन इसका कुछ अंश गया हुआ है, कुछ अंश गया हुआ है, तो उसी को कहते हैं कौन सा माध्यम? पारभाषक माध्यम। ऐसा माध्यम, देखिए पारदर्शक में क्या था कि यदि आप शीशा लगाए हैं और इस साइड से यदि टॉर्च जला देते हैं, यदि आप टॉर्च जला दिए, तो इस साइड जो लड़का खड़ा होगा, इस साइड जो लड़का खड़ा होगा, इसको पूरा लाइट मिलेगा, इसको पूरा लाइट मिलेगा, पूरा अधिकांश भाग उसको मिलेगा। लेकिन मतलब इधर अंधेरा होगा तो उजाला भी हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि यदि इस साइड से टॉर्च यदि जल रहा है तो उस साइड पे केवल पता चलेगा कि बगल वाले घर में क्या है? लाइट अभी जल रहा है, लेकिन इनका घर अभी भी अंधेरा नहीं रहेगा। समझा ना? इधर से उधर प्रकाश नहीं जाता है, केवल आंशिक भाग गमन कर पाता है। जैसे तेल लगा हुआ कागज होता है, इसका एग्जांपल, कागज जो है बालों में तेल लगा लेंगे तो उसमें देखेंगे टॉर्च जला के तो इस साइड से उस साइड प्रकाश नहीं जाता है, लेकिन आप पता कर पाएंगे कि उस साइड टॉर्च क्या हो रहा है? जल रहा है। इतना बता सकते हैं। कागज में यदि आप इस साइड पे टॉर्च जला देंगे, प्रकाश भेजेंगे तो उस साइड प्रकाश नहीं जाता है, लेकिन उस साइड जो लड़का खड़ा होगा, जो व्यक्ति खड़ा होगा, वो बता देगा कि उस साइड क्या हुआ है? टॉर्च जला हुआ है। तो आंशिक भाग उसी को कहते हैं, केवल अंश जाता है, केवल अंश जाता है। जैसे में तेल लगा हुआ कागज हो गया। और दूषित जल, देखिए यदि साफ जल है तो वो हो जाता है पारदर्शक माध्यम का एग्जाम्पल। यदि दूषित जल है, दूषित जल किसे कहते हैं? जो गंदा जल हो, जो गंदा वाला जल है उसमें क्या होता है? धूल के कण भी आए रहते हैं, तो जिस कारण से इस साइड से उस साइड प्रकाश पूरा नहीं जा पाता है, उसका अंश ही जा पाता है, तो उसको कहते हैं कौन सा माध्यम? पारभाषक माध्यम। खूब रटने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश का केवल आंशिक भाग गमन कर पाए, गमन मतलब चल पाए, ऐसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश का केवल आंशिक भाग गमन कर पाए उसे कहते हैं क्या? पारभाषक माध्यम। अब पारदर्शक में क्या था? ऐसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश का संपूर्ण भाग, मतलब 90 से ऊपर, अधिकांश जिसे कहिए, अधिकांश भाग गमन कर पाता था, उसे कहते थे पारदर्शक। और जिसमें थोड़ा मोड़ा प्रकाश जा रहा है उसे कहते हैं क्या? पारभाषक। थोड़ा मोड़ा का मतलब बता दिए, आंशिक। आंशिक मतलब इधर अंधेरा है तो अंधेरे रहेगा, उजाला नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, आप बस क्या करेंगे? देख के इधर ये जान जाएंगे कि वो लोग क्या है? उजाले में हैं, आपके घर बत्ती गुल है। समझाया? अब अगला जो है वो है अपारदर्शक माध्यम। अब ये चीज सोचिए, नाम में दिखा रहा है अपारदर्शक। अ मतलब किसी चीज को मना करने के लिए होता है, और पारदर्शक, पार मतलब इस पार से उस पार, और दर्शक मतलब देखना, मतलब इस पार से उस पार देखना मना है। मना है मतलब आप देख ही नहीं पाएंगे, यही ना बात कर रहा है। अपारदर्शक माध्यम मतलब इस पार से उस पार देखना ही नहीं है। मतलब ये हुआ कि टार्च कितना जलाते रहिएगा, अंदर जाइए नहीं करेगा, अंदर से बाहर जलाते रहिएगा, बाहर नहीं आएगा। जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति अंदर है और बीच में दीवार है, अब दीवार के इधर से कितनों टारच जला के सोचेंगे कि उस व्यक्ति को देख लें कि उसका चेहरा कैसा है, गोरा है, काला है, कुछ नहीं पता चलेगा। कहीं कहीं के बीच में दीवार है, और दीवार कौन सा माध्यम है? दीवार है अपारदर्शक माध्यम। वो कहता है कि नहीं, हम आपको इस साइड से उस साइड जाने ही नहीं देंगे,
इस साइड से उस साइड जाने ही नहीं देंगे। क्या थोड़ा मोड़ा प्रकाश जाएगा, इस साइड पे कोई टॉर्च जलाएगा तो इस साइड जो लड़का खड़ा होगा, जो व्यक्ति खड़ा होगा, क्या वो जान जाएगा कि उस साइड टॉर्च जल रहा है? नहीं जान पाएगा। यदि खिड़की नहीं है तो नहीं जान पाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में दीवार है। दीवार कौन सा माध्यम है? अपारदर्शक माध्यम। इसमें थोड़ा भी प्रकाश इस साइड से उस साइड जाइए नहीं करता है, तो इन भाई साहब को पता ही नहीं चलेगा कि उधर टार्च जला है। आइए खूब टार्च जलाते रहें, इधर कितनों हाइड्रोजन लाके जला दीजिए, तब वो उधर वाले अंदर वाले व्यक्ति का पता नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश का कोई भाग मतलब एकदम खत्म काम, कोई भाग गमन नहीं कर पाए, उसे क्या कहेंगे? अपारदर्शक माध्यम। ऐसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश का कोई भाग गमन नहीं कर पाए उसे कहते हैं अपारदर्शक माध्यम। तीनों माध्यम समझ में आया होगा। पारदर्शक किसे कहते थे? प्रकाश का जिसमें अधिकांश भाग इस पार से उस पार चला जाए। जैसे हम लोग वायु में करते हैं, वायु में टॉर्च जलाइए, इधर से उधर जाते रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और पारभाषक क्या था? पारभाषक मतलब केवल आंशिक भाग ही गमन कर पाता था। आंशिक मतलब हम बता दिए कि बगल वाले को जलाना है, यदि मान के चलिए बगल वाले का बिजली गुल है, लाइट कटा हुआ है, तो आप अपने घर पे क्या कीजिए? जला दीजिए। अब बीच में पर्दा लगा दीजिए। पर्दा देखिए, पर्दा भी हो सकता है कौन सा माध्यम? पारभाषक माध्यम। पर्दा सोचिए, पर्दा लगा रहता है ना, तब भी पता चलता है कि उधर क्या लाइट जला हुआ है, मतलब कुछ अंश तो इधर आ रहा है, तभी ना बता पा रहे हैं। तो कुछ आंशिक भाग इस पार से उस पर गमन करता है, यही पर्दा है। और पर्दा में यदि इधर से टॉर्च यदि आप जलाते हैं तो उधर वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि उधर क्या हो गया? टॉर्च जल गया। बीच में भले ही पर्दा लगा हुआ है तब भी, मतलब उधर वाला उजाला नहीं हो जाता है, लेकिन वो जान जाता है। तो कौन सा माध्यम हो जाता है? पारभाषक माध्यम। ऐसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश का केवल आंशिक भाग गमन कर पाए वो पारभाषक, जिससे अधिकांश गमन कर जाए वो पारदर्शक, जिससे थोड़ा भी गमन नहीं कर पाए वो हो गया अपारदर्शक। अपारदर्शक का एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा? अपने सोचिए, दीवार हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, ढेला पत्थर, जितना कुछ सोच सकते हैं सोच लीजिए, सब इसी में आएगा। जिसमें लकड़ी भी यही है, ये बोर्ड भी वही है। बोर्ड में खूब टार्च जलाते नहीं रहिए, उस साइड को भी पता नहीं चलने वाला है, उस साइड वाला व्यक्ति को पता नहीं चलेगा हम इधर क्या कर रहे हैं, टार्च जला रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। तो इधर समझ में आ गया पूरा माध्यम। अब बात आती है प्रकाश किरण क्या होता है। यदि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करे, यदि प्रकाश एक सरल रेखा में, देखिए जैसे मान के चलिए आप घर पे जब बल्ब जलाते हैं तो बल्ब आपको प्रकाश देता है, ना कि प्रकाश किरण देता है। कभी कभी देखिएगा जब कभी दूर से एक लाइन से किरण आती है, लाइन से, जैसे मान के चलिए कभी कभी आप देखे होंगे कहीं पे पूरा रूम बंद है और रूम बंद है, ऊपर कहीं पे छेद उद रहता है, कहीं छेद उद रहता है, तो वहां से यदि प्रकाश आता है तो एक देखते हैं सीधी रेखा में आता है, एक सीधी रेखा में कभी कभी प्रकाश आता है, तो उसको कहते हैं प्रकाश किरण। कब कहते हैं? यदि प्रकाश एक सरल रेखा में गति करे। जब प्रकाश सरल रेखा में गति करेगा, इसका एग्जांपल सीधा है ना कि आप अपना पूरा रूम जब बंद रहेगा और खिड़की से देखिएगा, रोशनी जिसे कहते हैं, देहात में लोग रोशनी कहते हैं, रोशनी जब आता है ना, प्रकाश और रोशनी अलग अलग हो जाता है। प्रकाश मतलब इस रूम में पूरा प्रकाश है, और रोशनी की बात करेंगे ना तो एक लाइन से आता है, 2-3 वैसे ऐसे करके आएगा, देखेंगे तो उसको कहते हैं क्या? प्रकाश किरण। प्रकाश किरण क्या है? ऐसा प्रकाश जो एक सरल रेखा में गति करे और पूरा फैला दिए, पूरा उजाला कर दिए, तब तो वो प्रकाश हो गया। लेकिन यदि वो किरण के रूप में आगे बढ़ रहा है तो वो कहते हैं, एक रेखा के रूप में आगे बढ़ रहा है तो उसे कहते हैं प्रकाश किरण। ये कौन सा है? यदि प्रकाश एक सरल रेखा में गति करे, सिंपल सा है, यदि प्रकाश एक सरल रेखा में गति कर जाए तो उसी को कहते हैं प्रकाश किरण। अब बताती है प्रकाश किरण पुंज क्या होता है। प्रकाश किरण पुंज क्या होता है? देखिए प्रकाश किरण तो समझ गए, पुंज माने होता है समूह। पुंज मतलब क्या होता है? समूह। प्रकाश किरण पुंज मतलब क्या? प्रकाश किरण का मतलब तो समझ में आ गया, और पुंज मतलब समूह, मतलब प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसे समझिए एगो रोशनी आ रहा है, अब ऐसी 4-5 गो रोशनी आने लगे एकदम लाइन से, तो इसे क्या कहेंगे? पुंज कहेंगे। एक से ज्यादा यदि प्रकाश किरण हो जाएगा, एक से ज्यादा प्रकाश किरण हो जाएगा तो उसे कहते हैं प्रकाश किरण पुंज। एगो प्रकाश किरण है तो वो किरण है, एक से ज्यादा हो गया तो प्रकाश किरण पुंज हो गया। अब प्रकाश किरण पुंज भी 3 प्रकार के, तो अब इसको पढ़ते हैं, तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रकाश किरण पुंज निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अभिसारी किरण प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? जब प्रकाश की समस्त किरणें
एक बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। मिल भी सकता है या मिलता हुआ आपको लगेगा भी, मतलब प्रतीत भी हो सकता है, तो उसे कहते हैं अभिसारी। जैसे मान के चलिए फिगर पे समझाए हैं कि इसमें क्या है, एक बिंदु है, इसी पर सभी किरण आ रही है। देखिए ये भी किरण, इसका देखिए चिन्ह बना हुआ है, ये तीर, ये दिखा रहा है कि ये इधर आ रहा है। अभी हम ये तीर इधर कर देंगे तो ये पता चलेगा कि इधर से जा रहा है, तो हम इस साइड का किए हैं, मतलब ये क्या हुआ है, ये इस साइड किरण आ रही है, ये भी एक इस साइड आ रहा है, ये भी इस साइड आ रहा है, और आ कहाँ पे रहे हैं, एक बिंदु पर। तो सभी किरणें, यहाँ पे 3 किरणें आपको दिख रही हैं, ये तीनों किरणें एक बिंदु पर मिल रही हैं या मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो यही डेफिनेशन है कि जब प्रकाश की समस्त किरणें, यहाँ पे 3 है, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, लेकिन हाँ इसमें तीर का मेन मायने रखेगा। इसमें तीर उल्टा सीधा बनाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा। यदि मान चलिए सब इधर दिखा दिए, एगो उल्टा दिखा दिए, तो ये अभिसारी नहीं होगा, ये अभिसारी नहीं होगा। सभी को एक बिंदु पे आना चाहिए, सभी को एक बिंदु पर आना चाहिए। यदि सभी किरणें एक बिंदु पर आती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे कहते हैं अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। जब प्रकाश की समस्त किरण एक बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे कहते हैं अभिसारी, और उसी का उल्टा है अपसारी। ये क्या कह रहा है कि जब प्रकाश की समस्त किरणें, समस्त मतलब सभी किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो इसमें फिगर में देखिए ना, ये एक बिंदु है, ये भी लाइट, ये भी जो ये रे है प्रकाश किरण, ये भी यहीं से निकल रहा है, ये भी यहीं से निकल रहा है, और ये भी यहीं से निकल रहा है, क्योंकि इसमें देखिए तीर इस साइड का बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, मतलब ये इस साइड क्या हो रहा है, गमन कर रहा है, जा रहा है। इसमें यदि मान के चलिए एक और जोड़ देते हैं, लेकिन तीर का मेन मायने रखेगा इसे जाता हुआ दिखाना है, ना कि आता हुआ। यदि उल्टा दिखा देंगे तो ये चला जाएगा उसमें अभिसारी में, इसलिए तीर का मेन मायने रखना है इसमें। इसमें क्या है, इसका डेफिनेशन याद करना बहुत ही आसान है। अभिसारी, देखिए सिंपल सी बात है, अभिसारी अपसारी में कभी कभी लड़कों को कंफ्यूजन होता है, कभी का हमेशा कंफ्यूजन होता है कि किस में आता है किस में जाता है। अब याद करके जाएंगे अभिसारी में आता है, अपसारी में आता है, रट के जाएंगे, पेपर में जाता है आ जाएगा, उसी में दिमाग में लगा देंगे उसी को। तो इसलिए सिंपल सा तरीका है। देखिए इसके नाम में देखिए अपसारी, अपसारी में आ रहा है ना पसारी। किसी को पसारने का मतलब क्या होता है, फैलाना। जैसे मान के चलिए गांव की माताएं बहनें क्या करती हैं, छत पे गेहूं पसारती हैं, पसारती मतलब फैलाती हैं। यदि आपके घर पे यदि ऐसा होता होगा तो देख लीजिएगा, नहीं तो गांव देहात में तो होता ही है। तो पसारने का मतलब होता है फैलाना। यदि ये फैलाएगा, देखिए यहाँ पे एक जगह पे था तो ये क्या किया, फैलाया, यहाँ से निकालने लगा, इसे फैलाने लगा, तो पसारने का मतलब है फैलाना। तो यहाँ से आप याद कर पाएंगे इजिली, पेपर में एकदम दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि अपसारी जो ही कहा, तो अपसारी से याद आ जाएगा, अपसारी माने पसारी। अब पसारी मतलब क्या कि फैलाना, और फैलाना मतलब क्या है कि समस्त किरणें जाएंगी कहाँ से, एक बिंदु से, तभी ना फैलेगा। एक जगह पे बैठी होंगी, सभी को पसार दीजिए माने फैला दीजिए, तो क्या हो गया, देखिए इसमें कंफ्यूजन भी अब नहीं होगा। अभिसारी किसे कहते हैं, ऐसी प्रकाश किरणें जिसमें समस्त किरणें एक बिंदु पर मिले या मिलती हुई प्रतीत हो। अभिसारी का मतलब है कि इसमें समस्त किरणें एक बिंदु पर आती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं, जबकि इसका उल्टा है अपसारी। अपसारी क्या करता है, इसमें एक बिंदु से किरणें क्या आती हुई प्रतीत होती हैं, इस पे एक ही बिंदु पर आएगा, एक ही बिंदु से जाएगा। समझा रहा है ना, दोनों में अंतर है। इसमें आ रहा है एक बिंदु पर, इसमें एक बिंदु से जा रहा है। तो यही कह रहा है कि जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हैं, इसमें एक ही बिंदु पर आती हैं, अंतर है। यहाँ पे सब बिंदु पर आ रहे थे, यहाँ से एक ही बिंदु से आ रहे हैं, आते ही प्रतीत होते हैं, तो उसे कहते हैं क्या, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। दोनों में कंफ्यूजन मत रखिएगा, यहाँ से याद कर लीजिएगा पसारी मतलब फैलाना। तो यहाँ इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका तीसरा जो है वो बताते हैं। देखिए अब तीसरा है समांतर प्रकाश किरण पुंज। और पहली बात इसमें एक वर्ड आ गया समांतर, जिसको पता है वो तो बढ़िया है, नहीं तो जिसको नहीं पता है वो समझिए समांतर होता क्या है। देखिए यदि हम समांतर वर्ड को उठाते हैं जो कि गणित में है, समांतर, सम का मतलब होता है समान, और इसमें अंतर लगा हुआ है, मतलब समान अंतर वाले को कहते हैं समांतर। ऐसी दो लाइन हो जो समान अंतर पे चले, जैसे में हम इस लाइन को चलाएं और इस लाइन को चलाएं,
तो इन दोनों लाइनों में देखिए अंतर जो था, मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी 5 मीटर यदि रखते हैं तो यहाँ भी देखिए उतना ही दूरी है ना, ये समान अंतर पे चल रहे हैं, यहाँ भी 5 मीटर का है, आगे भी जाएगा तो ये 5 मीटर का जाएगा। तो ये दोनों लाइन आपस में क्या कहलाएंगे, समांतर कहलाएंगे। मतलब ऐसे लाइन, ऐसी रेखा जिसके बीच की दूरी सदैव नियत रहे, समान रहे, उसे कहते हैं समांतर रेखा। अब जैसे मान के चलिए यदि हम खींच दें ऐसा लाइन कि एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, तो बताइए यहाँ पे तो मान के चलिए 5 मीटर का दूरी है, लेकिन आप सोचिए यहाँ पे 5 मीटर का दूरी है, यहाँ पे कम ना है। देखिए यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे 3 होगा, तो यहाँ पे 3 मीटर, पता चले आगे जाके 2 मीटर हो जाए, 1 मीटर हो जाए, उसके बाद आपस में मिल भी जाए, आपस में मिल भी जाए। तो ये समांतर रेखा नहीं है, क्योंकि समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। समांतर रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेगा, लेकिन ये तो दिख रहा है कि आगे जाके पक्का है कहीं ना कहीं एक दूसरे को काट लेगा। काटने का मतलब प्रतिच्छेदित करना। तो समांतर रेखा का मतलब समझा गया, ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव क्या रहे, समान रहे। जैसे मान के चलिए यदि दो लाइन हम खींचे, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, यहां से यहां तक का 5 मीटर था और यहां भी 5 मीटर है, तो ये समांतर रेखा है, ये तो समझा रहा होगा, ये समांतर रेखा है। अब मान के चलिए हम एक लाइन को छोटा कर देते हैं, तो क्या अब ये समांतर रेखा है? तो कहेंगे हाँ, अभी भी ये समांतर रेखा है। क्यों? क्योंकि अभी भी जितना चला है उतना तो कम से कम अपने बीच में दूरी, अपने डिस्टेंस को यह क्या नियत रखा है, इतना ही दूरी चला, लेकिन इतना में ही ये देखिए यहाँ भी 5 मीटर, यहाँ भी 5 मीटर, जितना दूर चला है कम से कम उतना तक अपना दूरी क्या किया है, बीच में जो अंतर है वो नियत रखा हुआ है। तो इसलिए ये भी क्या है, समांतर रेखा है। समांतर रेखा में ये डिस्टेंस फॉलो नहीं करता है, बीच का डिस्टेंस फॉलो करता है। अब देखते हैं समांतर प्रकाश किरण पुंज क्या था, कि जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर हो। एक दूसरे के समांतर मतलब क्या, अभी बता दिए कि जब किरण एक दूसरे के समांतर माने एक लाइन से हो, माने एक किरण और दूसरे किरण के बीच में कितने का, समान दूरी का अंतराल हो। यहाँ पे जितना रहेगा उतना, यहाँ पे उतना, यहाँ पे। इस प्रकार से यदि 3 ले लो, 4 ले लो, जैसे मर्जी उसे ले लो, जितना भी किरण ले लो, लेकिन वो कैसे गमन करना चाहिए, एक रेखा में गमन करे, वो तो होना चाहिए किरण के लिए, और क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए, एक दूसरे के हमेशा क्या होना चाहिए, समांतर। तो इसे कहते हैं समांतर प्रकाश किरण पुंज। ये इसका इधर भी कर सकते हैं, इसको इधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या, पहला था प्रकाश का, पहली तो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम वस्तुओं को देख सकते हैं, ये याद करने का, रटने का जरूरत नहीं है। दूसरा था प्रकाशिक माध्यम। तो प्रकाशिक माध्यम कौन सा माध्यम, मतलब बता दिए, माध्यम का होता है जिसमें कोई चीज चल सके, जिसमें कोई चीज चल सके वही उसका माध्यम होता है। तो प्रकाशिक माध्यम ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश गमन कर सके, प्रकाशिक माध्यम। अब वो प्रकाशिक माध्यम भी हम प्रकार देख लिए, और उसके बाद था प्रकाश किरण। और प्रकाश किरण क्या था, प्रकाश किरण जो ऐसा प्रकाश जो एक सरल रेखा में गति करे, गमन करे, उसे कहेंगे क्या, प्रकाश किरण। प्रकाश किरण कितने प्रकार के, तो पहले तो प्रकार छोड़िए, पहले तो समझिए प्रकाश किरण के समूह को क्या कहते हैं। जैसे एगो तो किरण आ रहा है तो उसको किरण कहेंगे, एक से ज्यादा आ जाएंगे तो इसे कहते हैं प्रकाश किरण पुंज। और ये पुंज कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, अभिसारी, अपसारी और समांतर। 3 प्रकार के हो गए, अभिसारी, अपसारी और समांतर। ये तीनों समझ में आ गए होंगे, ये तो सबको पता है। अभिसारी, यदि प्रकाश की समस्त किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी तो अभिसारी। अपसारी नाम से पता चल रहा है ना, पसारी मतलब फैलाना, पसारी मतलब फैलाना, मतलब पसारेगा, फैलाएगा। तो इसमें क्या होगा, एक बिंदु से जाती हुई या आती हुई कह सकते हैं, मतलब उसमें से बस लगा दीजिएगा, दोनों में सही होता है। एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होता है तो उसे कहते हैं क्या, अपसारी। एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है तो उसे कहते हैं अभिसारी। समांतर तो दोनों से अलग है। इसमें क्या होता है ना, इसमें बिंदु से मिलबे नहीं करेगा, ये डायरेक्ट सीधा सीधा चलता है, ये डायरेक्ट सीधा सीधा चलता है, मतलब समांतर चलता है। तो ये सब दोहरा लीजिएगा, और इसके आगे इसका सेकेंड पार्ट में हम लोग प्रकाश का परावर्तन अपना स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।